किसी भी ट्रेडर के लिए उसके कैपिटल और उसकी स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दो चीज़ें जो मैं आपको आज समझाने लगा हूँ। अगर आप इनको परफेक्ट कर लेते हैं, यकीन माने कि अगर आप किसी फ्लॉप स्ट्रेटेजी के ऊपर भी काम करें, आप तब भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। नंबर वन पे जो चीज़ है वो उसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। नंबर टू पे जो चीज़ है उसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब दोनों को कैसे मैनेज करना है और सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उसको कहते हैं कि अगर आप $100 एक ट्रेड पे रिस्क कर रहे हैं तो आप 100 लगा के अगर 100 कमा रहे हैं तो इसको 1/1 कहेंगे। लेकिन अगर आप 100 लगा के 1/2 कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने 100 लगाया रिस्क पे, स्टॉप लॉस पे, और 200 कमाया। इसका मतलब है कि 1/2 रेशियो जो है आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आप 100 लगा के 500 निकाल रहे हैं, इसका मतलब है आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1/500 है। अगर हम प्रॉप फर्म्स की बात की जाए तो प्रॉप फर्म्स के अंदर आपको कामयाब होने के लिए अपनी एक फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करनी होती है, जो कि 1/2 या फिर 1/3। इससे जो ऊपर वाले होते हैं स्विंग ट्रेडर्स, वो बहुत ज़्यादा लेंथी टाइम ले जाते हैं, लेकिन जो 1/2 या और 1/3 वाले जो होते हैं वो बहुत जल्दी इसको क्लियर आउट कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट प्रेफरेंस ये है कि आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अंदर 1/2 एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, 1/1 तब हो अगर आप एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रॉप फर्म के लिए डिफरेंट की जाती है और लाइव अकाउंट के लिए डिफरेंट की जाती है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम लाइव अकाउंट पे 1% रिस्क करेंगे, और आपने मुख्तलिफ जगह पे पढ़ा होगा कि 1% रिस्क इन पर ट्रेड। ये जो रूल है ये प्रॉप फर्म्स के लिए इंप्लीमेंट होता है, ये लाइव अकाउंट के लिए इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि वरना अगर ये चीज़ आप करते रहे तो आपको सदी लग जाएगी अपने मेन कैपिटल को ग्रो करने में। 3, 5, 10 की आपने फिक्स रिस्क मैनेजमेंट रखनी होगी, जिसका मतलब ये कि अगर आपका सेफ सेटअप है तो आपने उसमें 10% रिस्क करना है, और विद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ऑफ 1/2 आप अपने अकाउंट का 20 से 30% पर ट्रेड का एम करके बायर करेंगे। ज़्यादा लंबे होल्डिंग के चक्कर में फिलहाल पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रेड सेटअप थोड़ा सा आपको रिस्की लग रहा है तो आप उस पर 5% रिस्क करेंगे 1/2 या फिर 1/3 का एम करते हुए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका ट्रेड सेटअप बहुत रिस्की है, आपने लेना फिर भी वो है, लेकिन 3% रिस्क के साथ देना है, और आपने उस पर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इंक्रीज कर देना है। अब अगर आपका रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा होता है तो आप अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को कम कर देते हैं। अगर आपकी रिस्क फैक्टर कम है तो फिर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को फर्दर अप कर देते हैं। मिसाल, अगर बहुत रिस्की सेटअप है, आपको चांसेस लग रहे हैं कि एसएल पड़ जाएगा, आपने तब भी वो लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन सा सेटअप प्ले हो जाएगा। हो सकता है वही रिस्की सेटअप बहुत ऊपर अच्छा चला जाए। अब आपने लेट सपोज 3% अगर रिस्क किया है, 3% कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, लाइव अकाउंट की, $1000 के ऊपर $30 रिस्क किया। $30 अगर आप $1000 के कैपिटल पे रिस्क करते हैं, इसका मतलब ये कि आपने 3% अपने पोर्टफोलियो का रिस्क किया। अब इसमें आप क्या करेंगे कि आप इन 1/2 के बजाय 1/5 या फिर 1/7, 1/10 RR का एम कर लेंगे। अब ये दो चीजें अगर आपकी कंप्लीट होगी तो आपकी साइकोलॉजी भी इफेक्ट नहीं होगी। इसकी वजह ये होती है कि अगर बंदा बड़े स्टॉप लॉस के साथ, या स्टॉप लॉस को भी आप छोड़ दें, अगर बंदे की साइकोलॉजी सिर्फ तब इफेक्ट होती है जब उसकी दोनों चीजें वीक होती हैं। मसलन अगर वो ज्यादा रिस्क करता है, 30%, 40% पर ट्रेड रिस्क करता है, तो वो शायद 1/1 भी होल्ड ना कर पाए। अगर एक बंदे का $1000 का कैपिटल है, उसने एक ट्रेड के अंदर $300 का रिस्क किया हुआ है, वो $100-150 का प्रॉफिट देके खुश हो जाएगा, निकल जाएगा मार्केट से। लेकिन एक बंदे जिसने $50 रिस्क किया हुआ है $1000 से, तो वो कहेगा यार चलने दो यार, इसको क्या ही बुक करना है। तो अगर आप रिस्क कम कर रहे हैं, लाइक 3%, लाइक 5%, तो आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बड़ा कर देंगे। अगर आप 10% रिस्क करें, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो 10% अगर रिस्क कर भी लें, अगर वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट में सही भी चलते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करना है वहां पर। अब वो क्या करेंगे, वो अपने अकाउंट का 10% रिस्क करेंगे, $1000 के ऊपर $100 रिस्क करेंगे, और वो कहेंगे भाई ये मैं स्विंग बना के होल्ड कर लेता हूँ, मैं इसको 1/10 R लूंगा। इसमें होता क्या है कि वो ट्रेड ऊपर जाती है और उसके बाद ब्रेक इवन हिट करती है, और वो फिर वहां से फ्रस्ट्रेशन में आके रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। आपने क्या करना है कि अगर आपने ज्यादा रिस्क किया हुआ है, लाइक 10%, 20% रिस्क किया हुआ है, तो उस केस के अंदर आपने 1/2 या 1/3 R का एम लेना है, या फिर अगर बहुत बुरी सिचुएशन लग रही है तो 1/1 लेके मार्केट से निकल जाना है। इन दोनों चीजों को मास्टर अप करें कामयाब होने के लिए, क्योंकि हर प्रोफेशनल ट्रेडर की दोनों चीजें परफेक्ट होती हैं।